now, and it's a oft repeated, often cliche expression, but very true also, that the road to Delhi is via Lucknow. Lucknow has decided who is going to be the political ruler over here. It's the BJP, for the first time an incumbent repeated in over 3 decades. But is mandate 22 equals decision 2024? That's the most important question. You see, this is not a debate in isolation in Uttar Pradesh. It's got to do with the electoral outcome in other states as well. So on the big fight tonight, can 2022 have its impact on 2024? Let's debate. मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर मेहमान जो हमारे साथ जुटे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाफिज किदवई हैं, आप राइटर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ से शुरू करते हैं। हाफिज साहब, आप बताइए, आपकी क्या रीडिंग है? जिस तरीके से चुनाव आपको लग रहा है कि अब जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है इनविंसिबल, आपको लगता है मोदी इनविंसिबल हो गए हैं, अब उनको हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे और उसके बाद विजयी हो जाएंगे? नहीं, कतई नहीं हराया जा सकता है, बहुत अगर संगठित तरीके से लड़ा जाए। इस जैसे मोदी जी ने कहा कि 22 में 24 की पटकथा लिख दी जा चुकी है, ये सच बात कहने लिख दी, लेकिन खाली उन्होंने नहीं लिखी है, अखिलेश यादव ने भी लिख दी है। 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं इस वक्त, और वो पूरा चुनाव मुद्दों पे लड़े। भाई हम लोगों ने देखा, हमारी बेरोजगारी, तमाम मसले थे जिस पर अखिलेश यादव स्पष्ट लड़ रहे थे। तो 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं और साल भर के बाद आपका चुनाव है 24 में, तो साल भर के अंदर आपको वो सारे काम करने होंगे जो अखिलेश यादव उठा रहे थे। तो खाली आप ही ने पटकथा नहीं लिखी, अखिलेश यादव ने भी लिखी, बशर्ते वो मजबूती से करें। बिल्कुल, वो हमें उम्मीद है क्योंकि उन्होंने इतने उससे उठाया है। और कल जो उनकी बात थी कि हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तो हमको लग रहा है अखिलेश यादव में, भाई हम लोग देख रहे थे कि हाँ बेरोजगारी वगैरह पे वो बहुत अच्छा लगता है पटकथा और तमाम विपक्षी पार्टियों को आपस में लड़ा दो और हमारा काम हो जाए, बस यही एक। आपको लगता है ये एक स्ट्रेटेजी रहती है जिसमें विपक्ष आ भी गया है और फंस भी गया है? बिल्कुल, ये आप संगठित ही नहीं हो पा रहे। बिल्कुल संगठित तो नहीं हो पा रहे हैं, और बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज डाली जाती है जिससे विपक्ष टूटे। आप याद करिए 5वें चरण के चुनाव में अमित शाह जी ने कहा आकर के कि मायावती बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी? ये स्ट्रेटेजी कौन सी थी? उनको आके 5वें चरण में ये याद दिलाना पड़ा कि मायावती बहुत अच्छा लड़ रही। पहले चरण में ये क्यों नहीं याद था? क्योंकि पहले 5 चरण में उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी थी, 6ठे 7वें में दूसरी थी, और वो पूरी उनकी काम कर गई। लोगों ने उसे बाद में देखा, तो वो तो विपक्ष को गुमराह करते हैं। अब ये विपक्ष को देखना है कि उनको हराने के लिए हमें कैसे एक होना है और कितना समझौता करना है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीत गए, लेकिन आपकी पार्टी सफल नहीं हो पाई। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन था, तो वो ईवीएम की बात तब भी करती है। हम जीतने के बाद कह रहे हैं, आप तो जीत ही गए महाराज। हम जीतने के बाद कह रहे हैं गड़बड़ी करने का काम हुआ, प्रूफ दे रहे हैं कि लखनऊ सेंट्रल का आरओ को हमने पकड़ा, उसकी गाड़ी से हथौड़ा, छेनी, आरी सब मिलने का काम हुआ। उसके बाद चुनाव आयुक्त ने जांच की करी और जांच में दोषी पाया गया और उसके बाद उसको हटाया गया। हाफिज, देखिए, चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना होगा इस बात पे कि इतने सवाल हैं विपक्ष के उनकी तरफ और किसी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, एक बार भी खंडन नहीं किया है, और बल्कि जो गलतियां उठाई विपक्ष ने वाराणसी ये सब में, उन्होंने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये सरसरी बात नहीं कि आप ऐसे कह के निकल जाइए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 24 का है और सारी गलती चुनाव आयोग को अपनी सुधारनी होगी और विपक्ष को भरोसे में लेना होगा, जनता को भरोसे में लेना होगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कतई कि आप मतलब कुछ भी करते रहिए और जवाबदेही कोई नहीं है। भाई अगर आप पे सत्ता पक्ष के साथ मिलीभगत का आरोप लग रहा है तो आपको बहुत गंभीरता से